लक्ष्मी बंधन तोड़ने का उपाय बताऊंगा। होता है कि कई असामाजिक तत्व ऐसे होते हैं जो आपकी कामयाबी को देखकर जलने लग जाते हैं, या फिर आप यूं कहिए कि आप जो दिन प्रतिदिन व्यापार को बढ़ा रहे हो उन्हें ये बात हजम नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं वो किसी तांत्रिक के पास जाते हैं और आप एक क्रिया करवा देते हैं जिसे लक्ष्मी बंधन कहते हैं। यानी कि आप ये मान लो कि 10 दिशाओं से जो आपके लक्ष्मी का स्रोत है वो बिल्कुल भी रुक जाएगा और आप जितना भी कमाओगे वो टोटली लॉस में जाएगा। आप 100 रुपये कमाओगे, आपको 110 रुपये लगेंगे। या फिर घर में से एक उठेगा, दूसरा हॉस्पिटल जाएगा, तीसरा ठीक होगा, चौथा हॉस्पिटल जाएगा, और जब हॉस्पिटल में जाओगे तो वहां पे रिपोर्ट आएगी नॉर्मल। क्योंकि लक्ष्मी बंधन का एक नियम होता है कि जो लक्ष्मी बंधती है, एक तो वो आपके व्यापार को खा जाती है, दूसरा आपका जो इनकम का जो स्रोत है उसे ब्लॉक यानी कि बंद कर देती है, और तीसरा यदि आपके पास में आज आपने 300 रुपये एक दिन में कमाए तो अब उस बंधन के कारण आपको 400 रुपये गंवाने पड़ेंगे। कहने का मतलब है कि घाटा तैयार रहेगा। या फिर आप कितना भी बिजनेस कर लोगे, कितना भी आप भाग लो दौड़ लो, लेकिन कर्जा पीछा नहीं छोड़ेगा। आप ब्याज उतारते उतारते थक जाओगे। या फिर ऐसा भी होगा कि आप जब भी कोई नया काम करना चाहते हैं वो काम है 99% जाकर है वो रुक जाएगा। या फिर आप जब व्यापार पे जाओगे तो आपका सर काम नहीं करेगा, व्यापार में बैठने का मन नहीं करेगा। या फिर ये भी होगा कि आपके जो कस्टमर है आप उनसे ही लड़ लोगे, या फिर आप घर में आओगे तो घर वालों से लड़ोगे। आपको ये समझ ही नहीं आएगा कि मेरे साथ में हो क्या रहा है। और विशेषकर शनिवार, मंगलवार, अमावस, पूनम ऐसे दिनों में है आप पे इस चीज का असर है वो ज्यादा रहता है, क्योंकि तंत्र क्रिया करने के लिए अमावस पूनम की आवश्यकता होती है। अब लक्ष्मी बंधन होता कैसे है? सबसे बड़ी बात है कि आप पता कैसे लगाएंगे कि आप पे लक्ष्मी बंधन है। तो आप घर बैठे भी ये पता लगा सकते हैं कि क्या आप पे लक्ष्मी बंधन है या फिर कोई और तांत्रिक क्रिया है। तो एक तो आपको ये याद करना है कि क्या आपने किसी को अपना पर्स बटुआ दिया है या नहीं। दूसरी बात आपको ये भी याद करना है कि क्या आपने अपने पुराने कपड़े किसी को दिए हैं या नहीं। और लक्ष्मी बंधन करने के लिए आपके सर के बालों की जरूरत पड़ती है, या फिर आपके कपड़ों की जरूरत पड़ती है, या फिर आपसे कोई लक्ष्मी है यानी कि आपके पैसे 150 रुपये ले जाता है, लेकिन आप उससे मांगते हैं लेकिन वो 100 रुपये भी वो व्यक्ति नहीं देता है। आप मांग के देख लेना, वो बोलेगा अभी नहीं है, अभी नहीं है, अभी नहीं है। इसका मतलब है आपके द्वारा दी गई उस लक्ष्मी का उसने तंत्र में प्रयोग कर लिया है। और मारण क्रिया, उसमें लक्ष्मी बंधन के साथ में एक मारण क्रिया भी होती है। मारण क्रिया में क्या होता है, लक्ष्मी बंधन होने के बाद में आपके एक्सीडेंट बहुत होंगे, या फिर आपके परिवार में से किसी ना किसी की 6 महीना 1 साल के अंतराल में मृत्यु होगी, या फिर अगर इंसानों की मृत्यु नहीं होगी तो किसी ना किसी जानवर की है वो मृत्यु होगी, या फिर आपकी जमीन जायदाद है वो बिकना स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको ये याद करना है, यदि आपको लगता है कि हाँ वास्तव में भाई हमें ये आभास हो रहा है कि हम पे लक्ष्मी का बंधन हुआ है या फिर मुझ पे मारण क्रिया हुई है, तो अब मैं आपको उपाय बता रहा हूँ। आपको ये उपाय है वो मंगलवार के दिन करने हैं, या फिर आप ये उपाय शनिवार के दिन कर सकते हैं, अमावस के दिन कर सकते हैं, पूनम के दिन कर सकते हैं। क्योंकि जो चीज जिस दिन आप पे क्रिया होती है वैसे ही आपकी वो क्रिया उतर भी जाएगी। आप उदाहरण से समझ जाइए कि जो मिस्त्री इंजन को ठीक करना जानता है वो बिगाड़ना भी जानता है, और जो बिगाड़ना जानता है वो ठीक करना भी जानता है। तो अब आपको करना क्या है कि शनिवार या मंगलवार, पूनम या अमावस के प्रातः सुबह 5 बजे आपको करना क्या है कि आपकी जो मान लो आप कमाते हो उसमें से आपको 100 रुपए लेने हैं, या फिर आप जितने भी लक्ष्मी कमाते हो तो अपने इच्छा अनुसार आप धनराशि है वो लें। उसको आप लाल कपड़ों के बीच में रखें और पास में थोड़े से चावल रख दें चारों तरफ, यानी कि 10 दिशाओं में उसके है वो चावल का एक घेरा बना दें, और उस घेरे को एक जगह से तोड़ दें। यानी कि आपको बीच में से एक रास्ता बनाना है उसमें, और उस पर कुमकुम का छिड़काव करें, हल्दी का छिड़काव करें, थोड़ी सी मेहंदी लें, और उसमें एक चांदी का सिक्का रखना है। उसमें 2 नारियल रखने हैं, नारियल पे पतासे रखने हैं, सुपारी रखनी है, और 2 पान के पेड़े रखने हैं, जनेऊ रखने हैं, और आपकी इच्छा अनुसार कोई भी एक कपड़े की जोड़ी रखनी है, जैसे आपकी जो भी इच्छा हो। इन सबको लाल धागे में कवर करके साइड में रख देना है। तत्पश्चात आपको 9 पान के पत्ते लेने हैं, 9 पान के पत्तों पे 9 एक एक के सिक्के रखने हैं। उन सिक्कों पे आपको कुमकुम का तिलक लगाना है, और जो पान का पत्ता लिया था
उस पे आपको अपना आपका जो भी इष्ट देवता है उसका नाम लिखना है और उसको अपने सामने रखकर आपको ये विनती करनी है कि हे माँ लक्ष्मी, जिस तरह आप बंधी थी या फिर जिस तरह आप रुकी थी उसी तरह आप स्वतः चालू हो जाएं, यानी कि आप लक्ष्मी आगमन हो। उसके लिए आपको तत्पश्चात आपको एक सफेद कपड़ा लेना है और इन पान के पत्तों को सफेद कपड़े में है वो रखने हैं। इसके साथ में आपको 9 सुपारी भी रखनी है और इसको भी आप लाल धागे में कवर करके साइड में रख लें। फिर आपको 3 नारियल लेने हैं। एक तो अपने सर के ऊपर से एंटी क्लॉक 21 बार उल्टा घुमाना है, दूसरा अपने घर में 21 बार उल्टा घुमाना है, तीसरा अपने व्यापार में 21 बार उल्टा घुमाना है। इन तीनों नारियल को मूड़ी से, यानी कि जो लाल धागा होता है जो कलाई पे बांधते हैं, उनसे उसको संपूर्ण रूप से कवर करना है और काले कपड़े में लपेट कर आपको एक थैले में रखना है। और जो आपने काला कपड़ा लिया है उसको तो आपको किसी चौराहे या फिर अन्य सुनसान रास्ते पर रख देना है या फिर आपको कोई नदी या तालाब के किनारे उसको विसर्जन कर देना है। जो आपने सफेद कपड़ा लिया था वो आप लक्ष्मी माता, विष्णु भगवान या फिर भगवान श्री राम के कोई भी एक मंदिर हो वहां पे चढ़ा दें। जो आपने लाल कपड़ा लिया था उस लाल कपड़े को आप काल भैरव, महाकाली या फिर आप अपने इष्ट देवी के मंदिर पे भी चढ़ा सकते हैं। तत्पश्चात आपको कंटिन्यू, यानी कि निरंतर आपको 11 दिन तक गंगाजल, गौमूत्र और शुद्ध पानी से अपने संपूर्ण घर में है वो छिड़काव करना है। और आपको एक लाल धागा लेना है, उस पे 11 गांठ लगानी है और अपने कमर पे बांधनी है, क्योंकि जब भी आप ये क्रिया करोगे तो जिसने भी लक्ष्मी बांधी है उस पे वो उल्टा असर होगा और उसका नाश होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो अपने बचाव में उस तांत्रिक के पास जाकर ऐसा ना हो कि आप पे उसी दौरान है वो क्रिया करवाना स्टार्ट कर दे और आप पे दबाव पड़े। तो आपको लाल धागा है वो अपने हाथ के बांधना है या फिर आप अपनी कमर पे बांध सकते हैं, और नहीं तो आप काला धागा भी ले सकते हैं और उसको अपने कलाई पे बांध सकते हैं। याद रहे 11 दिनों तक आपको किसी भी प्रकार की मिठाई का सेवन नहीं करना है, शराब का सेवन नहीं करना है और आपको मांस का भक्षण नहीं करना है, और 11 दिनों तक आपको किसी दूसरे के घर में जाकर खाना पीना नहीं है। और एक बात यह भी याद रखें, आपको कंटिन्यू 21 दिनों तक एक दीपक काल भैरव महाकाली के नाम का घी का और एक दीपक भगवान श्री राम और पवन पुत्र हनुमान के नाम का कंटिन्यू आपको 21 दिन तक अपने घर में है वो प्रज्वलित करना है। इन 21 दिनों के अंतराल में आपकी जो लक्ष्मी का जो बंधन हुआ है वो टूट जाएगा। और यदि आप ये सब करने में असमर्थ हैं तो आप शनिवार और रविवार के दिन आश्रम आ जाइए, निःशुल्क रूप से आपका इलाज भी हो जाएगा और एक सही दिशा भी दिख सनातन के व्यक्ति या फिर जो सनातन के जो सेवक हैं उनको और अपने परिवार वालों को ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि उनका भी जो लक्ष्मी बंधन है या फिर जो भी बाकी की जो चीजें हैं वो उनसे हट सके और एक नई दिशा दी जाए। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय जगदम्बा।